श्री राधे राधे। देखो, आज मैं तुम्हें एक माँ की ममता की बात सुना रही हूँ कि माँ क्या चीज़ होती है। आजकल के बच्चे हैं, खाने पीने की चीज़ लाते हैं तो माँ बैठी हो तो उससे देख कर पीछे को हाथ कर लेते हैं कि माँ नहीं कहीं देख ले। हरामजादों को ये नहीं लगता कि वही माँ है जो कि पल्लू में बांध के चीज़ तुम्हारे लिए लाती थी और सवेरे के लिए रखती थी कि शाम को मैं थोड़ा खा लूँ, सवेरे मेरा बच्चा उठेगा तो खा लेगा। आ पड़ती है तो माँ संतान के पीछे पता नहीं क्या क्या करती है, वो भूल जाती है कि मैं क्या कर रही हूँ। माँ बाप एक बार को बच्चों को भूल जाता है, लेकिन माँ नहीं भूलती है। बहुत से कहते हैं कि बच्चों को छोड़ के माँ भाग गई। भाग क्या गई, मजबूरी है उसके आगे। माँ कितनी भी कहीं भाग ले, लेकिन बच्चे की उसके पेट में हर वक्त हर समय रहती है। बच्चों को ये समझ लो कि चाहे आज तुम माँ को चप्पलों से मार लो, लातों से मार लो, लेकिन कल तुम्हारे लिए कुछ होता है तो माँ का पेट फकफकाता है, क्या आखिर है तो मेरा बेटा ही। लेकिन तुम नहीं समझोगे मेरे बेटे हो, तुम नहीं समझोगे माँ को। देखो, माँ सबसे बड़ी चीज़ होती है। माँ तो एक देवी होती है बेटे मेरे हो। अब माँ का बुढ़ापा आ गया तो तुम माँ को ठुकराने लगे, माँ को गैलरी में सुलाने लगे, बाहर कमरे में डाल दिया। तुम्हें ये नहीं पता कि माँ ने तुम्हारे लिए बनाया है, माँ ने तुम्हें बड़ा किया है, माँ ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, तुम्हें इस योग्य बनाया है कि तुम आज ऐसे हो गए। तो माँ से छुपक छुपक के चीज़ें खाने लगे रात में। कभी तुम्हारा जन्मदिन है, कभी तुम्हारी कोई पार्टी है तो तुम तो जा रहे हो, लेकिन तुम्हें ये पता है कि माँ क्या खाएगी। माँ से तो बेटा कभी छुप के कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। माँ भीख मांग लेगी, गिलाया घरों में मेहनत कर लेगी, पोंछा लगा लेगी, सब कर लेगी, लेकिन तुम्हें नहीं भूलेगी। शाम को आएगी तो तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेके ही आएगी, पैसे कमाएगी, सब करेगी। और बाप हरामजादा अगर शराब पीने में लग गया तो बच्चों को कभी मुड़ के नहीं देखेगा कि मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं कि प्यासे बैठे हैं। और फिर तुम कहो कि हमारी बीवी घर से बाहर निकल गई, क्या करे, उसके आगे मजबूरी है। तो कोई तो खराब काम अपने उन्मादपने में करता है और कोई मजबूरी में करता है। माँ भूल जाती है कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें खिलाएगी, तुम्हें पढ़ाएगी लिखाएगी, कुछ भी करेगी, तुम्हें पेट भरेगी तुम्हारा, खुद भूखी सो जाएगी और तुम्हें झिक के सुलाएगी और तुम्हारा सुबह का इंतज़ाम करेगी। समझे। माँ तो एक चीज़ ऐसी होती है कि नॉन खा के पानी पी के सो जाएगी, लेकिन तुम्हें नॉन नहीं खाने देगी बेटा। आज वही माँ है ये कि जिस माँ ने तुम्हें ओ गोद में उठाए फिर रही है, कहीं जा रही है गोद में लें, आज तुम उठा के उसे बिस्तर पे नहीं पड़ा सकते। मैंने देखा है कोई कोई माँ इतनी बीमार होती हैं कि बिस्तर से नीचे गिर जाती हैं, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है कि उन्हें उठा के बिस्तर पे पड़ा दे। मेरे बेटे हो, बहुएँ तो पराए घर की होती हैं, तो वो तो बेचारी कोई भली होती है, वो तो सोचती है कि ये मेरी माँ की बराबर है। आजकल 100 में 2-4 ही भली होती हैं, नहीं कोई भली नहीं है बेटा। मैं खुद अपनी बीती बात बता रही हूँ कि अगर मैं बीमार हो जाऊँ तो मेरे पास कोई मुझे देखने भी नहीं आता है। मेरे पति साथ हैं, लेकिन बहुत बड़े बूढ़े हैं, 2 बार एक्सीडेंट हो गया, टक्कर के मारे हैं। जैसा होता है तैसे हम दोनों पर कर रहे हैं, जी रहे हैं। अभी हम किसी के सहारे के लायक नहीं, हम तो भगवान परमात्मा का नाम लेते हैं और वो ही मेरा सहारा है। लेकिन मेरे बेटे हो, तुम्हें ये नहीं लगता कि ये माँ ने तुम्हारे लिए मकान बनाया है, ये तुम्हारे लिए गाड़ी दिलवाई है, तो तुम गाड़ी में बैठा के अपने बच्चों को ले गए, माँ रह गई। माँ तुम घर रहना, घर को देखती रहना। तो माँ बेचारी गेट बंद करके घर देहरी पर बैठी है कि मेरे घर में कोई घुस न जाए। तुम्हें ये नहीं लगता है कि अपनी माँ को भी बैठा लो, माँ को भी दिखा के लाओ। अरे ये माँ नहीं होती तो तुम कहाँ से आते, माँ नहीं हो तुम्हारे बच्चे बीवी कहाँ से आते मेरे बेटे हो, तुम्हें ये नहीं लगता है। अरे ये तो सोचो, ममता तो देखो कम से कम कि मेरी माँ क्या कहती होगी मन में कि देखो मेरे बच्चे चल दिए। माँ तो कह देती है हाँ बेटे जाओ, अरे पेट में
पीछे बहुत रोती है कि देखो मेरे बच्चे कैसे हैं। आज मैं बूढ़ी हूँ तो मुझे मतलब ले जाने में बेइज्जती लग रही है। तुम्हें नहीं पता, अगर माँ को तुम हाथ में पकड़ के चले हुए तो तुम्हें हज़ारों आदमी देखेंगे, वो कहेंगे वाह ये बेटा है, देखो अपनी माँ को तीर्थ यात्रा करा रहा है, अपनी माँ को कितने प्रेम से रख रहा है। अरे बीवी एक बार को न करे तो तुम हनवाओ, धुलाओ, कपड़े बदलो, बिस्तर साफ करो। मेरे बेटे हो, सबसे पहले माँ को चाय दो, माँ को खिलाओ पिलाओ। बेटा अगर माँ दुखी हो के मर गई तो ये सोचो तुम्हारा भला नहीं होगा। क्यों कि माँ को दुखी मत करो। माँ चाहे जैसी भी है, कैसी भी है, बुरी है भली है, कैसी भी है, अगर किसी एक के पास रहती है तो ये मन सोचो कि वो उसी के लिए करती है। माँ के पास अगर कुछ होता है तो उसके लिए सब बच्चे एक बराबर होते हैं, लेकिन वो देख देख के उसका जब पेट भर जाता है तब फिर वो एक ही की तरफ बैठी रह जाती है। क्योंकि जैसा है तैसा वो ही हमें रख रहा है तो ठीक है। तुम तो कभी ये मुड़ के भी नहीं देखते कि हमारी माँ है कि नहीं। हम तो दूर से देख लेते हैं, कह लेते हैं हमारे बेटे जा रहे हैं। हम तो डर के वजह से बच्चों से बोलते भी नहीं, क्योंकि वाल उल्टा जवाब देंगे ए क्या है, समझे। हमारी बेटी इतनी अच्छी थी कि हमारी बेटी हमें देखकर जीती थी। आज हमारे पास कुछ नहीं है तो बेटी हमको फ़ोन भी नहीं करती, और कभी करती हैं तो ये कहती हैं कि हमारी नातनियों से कहती हैं कि मम्मी मर गई कि है। जब तुम कुछ कर नहीं सकती हमारे लिए, कुछ हमारे लिए फ़ोन नहीं कर सकती, हमें कभी राजी खुशी नहीं पूछ सकती, तो मरने का इंतजार क्यों कर रही हो मेरी बेटी हो। आज हमारे लिए तो कल तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे पास भी बेटी हैं। ये मत सोचो कि हम ऐसा नहीं करेंगे। कोई ऐसी हालात बन जाती है कि आ जाती बेटा, आज तुम करने धरने लायक हो। तो हमने अपने बेटों की आस छोड़ दी थी, हमने सोचा था कि हमारी लड़की सही है, तो हमें बुढ़ापे में अपनी मेरी लड़की तो है, पर अब मुझे इन नकली रिश्तों से इतनी घृणा हो गई है कि मैं सोचती इससे तो मैं बांझ भली थी, मेरे बच्चे नहीं होते, आज मुझे दुख नहीं था। आज मैं बड़ी दुखी हो के तुम सबको समझा रही हो कि ऐसा मत करना जैसा मेरे साथ हुआ है। आज मेरे पास पैसा होता तो सब कुछ होता, और पैसा नहीं है कोई किसी का नहीं होता मेरी बेटी हो। और मैं पैसे का क्या करूँगी, बस दोनों टाइम रोटी मिलती रहे राधा रानी के पास है, और मुझे कुछ लेना देना नहीं है बेटा। मैं क्या करूँगी इस पैसे का। बस भगवान प्रभु राधा रानी मुझे भूखा मन सुलाना, क्योंकि मैंने अपने आदमी के जीवन में बहुत सुख देखा है। मेरा आदमी क्या है, मेरा आदमी वो चीज़ है कि भगवान सातों जन्म मुझे यही पति मिले। आज तक मैं जो कहा होगा वही काम किया होगा, मुझे किसी चीज़ से परेशानी नहीं। पर बस मैं यही कहती हूँ, हे प्रभु मैं अपने इस आदमी के सामने मर जाऊँ, नहीं पता नहीं पीछे मेरी क्या कड़ामन होगी, कोई मुझे जलाने में नहीं ले जाएगा। कि मेरे बच्चे कसम खा चुके हैं कि ये मर जाएगी तो इसके हम जलाने भी नहीं जाएंगे। इसलिए ये मेरे परमात्मा मुझे ऐसी जगह मानना जहाँ ये मेरे पास पहुँच भी नहीं पाए, मेरे बेटा बेटी हो पहुँच भी नहीं पाए। तुम खुश रहो, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। सुनने वाले हो, माँ बाप की कदर करना, माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप को दुखी मत रखना। नहीं ये देखो तुम सुखी नहीं रहोगे, माँ का ध्यान रखना। दुबका छिपका के माँ को 100-200 रुपये देते रहना। माँ को बेचारी को बहू तुम्हारी अगर हिसाब लेती है, तुम्हें मिलते हैं पैसे, तो 200 रुपये माँ को भी देते रहना, जिससे माँ की छाती भारी रहे कि चल मेरे पास पैसे कुछ है। बेटा बड़े मुश्किल से तुम्हें पाल पलोस के पट्टा किया है, पर ये नहीं पता रहता किसी माँ को बाप को कि बुढ़ापे में पता नहीं क्या होगा। हे मेरे वीर बेटे हो, हे मेरे जवान बेटे हो, हमेशा तुम खुश रहो, तुम्हारा जीवन खूब सुखी कटे, लेकिन माँ बाप का ध्यान जरूर रखना मेरे बेटे, जरूर रखना। श्री राधे राधे।